गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं किशोर सर मोतिहारी वाले आज आपके समक्ष जो भी हमारे वर्ग 10 में पढ़ने वाले नए सेशन अर्थात 2027 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, उन लोग के लिए पार्ट 3 रियल नंबर वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव वीवीआई प्रश्नों को मैं लेकर उपस्थित हूं आपके समक्ष। किशोर सर मोतिहारी वाले प्यारे आप सभी शेर शेरनियों का हार्दिक स्वागत है आप सबका अपना चैनल किशोर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए प्यारे शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 तक देखे थे। आज हम लोग 75 से आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए प्यारे शुरू करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 76 नंबर, रूट थ्री क्या है। देखिए रूट थ्री का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई डाउट। आइए 77 नंबर पर 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96, तो 96 को तोड़िए, 2 से 48, 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। कितनी बार 2 है, कितनी बार 2 है, तो 2 का पावर 5 और क्या हो जाएगा 3। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5 और 3 का पावर कुछ नहीं अर्थात 1। देखिए कौन से ऑप्शन में है, कुछ नहीं अर्थात 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। कोई डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है और इनका मौसा कितना है, अर्थात a गुना b बराबर कितना है 86 70। ठीक है, और HCF कितना है 17। तो पूछ रहा है लौसा क्या होगा। बोलिए कामिनी, लौसा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लौसा के लिए फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलिए आफिया। गुड, a गुना b बटा HCF। क्या ये नहीं बताएं, दोनों का गुणनफल कितना है 86 70 बटा 17। अब बैठ जाइए, बताइए डिवाइड करेंगे कितना आएगा, भाग देने आता है, कितना बार में भाग करेंगे, 86 70 भागा 17, भाग कीजिए। 5 बार में कितना आएगा, 17 पचे 85, हाथ में 7 7 एकम 17 एकम 17 खत्म। इस जीरो को यहां लगा देंगे, कितनी बार में कट जाएगा 510। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक, बैठ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। कर है क्या है जी, 6 है 8 है और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। अभी आप ही के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे कि आप कहाँ हैं। ठीक है, क्या, अच्छा इधर आ जाइए आप। ठीक है, आ जाइए इधर, बॉय गर्ल्स इधर बैठ रहिएगा, बैठा लीजिए इधर। चलिए जी, 6 को तोड़ेंगे क्या आएगा, 1 गुना 2 गुना 3। 8 को तोड़ेंगे 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2। और 22 को तोड़ेंगे 1 गुना 2 गुना 11। हेलो, तीनों में क्या मिल रहा है, 1। तो HCF। अब देखिए और क्या मिल रहा है, 2। गुना कर देंगे कितना आएगा, अब LCM आइए। LCM देखिए, 2 में भी कोई कॉमन नहीं है, क्या क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 11 गुना HCF 2, है ना जी। अब क्या पूछ रहा है, अनुपात में देखिए पहले क्या है लौसा है, बाद में क्या है मौसा। तो अनुपात बराबर पहले लौसा लिखिए, लौसा कितना हो जाएगा, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 11 गुना, अब बटा 2 से खत्म,
खत्म हो गया। बटा कुछ नहीं तो गुना किए 3 दूना 100 दूना 12 में 11 से गुना करेंगे कितना आएगा 132। अब बटा अनुपात क्या हो जाएगा 132 अनुपात 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई डाउट बोलिए। अगला आइए। सभी प्रश्न कितना आसान है। ये आप लोग क्वेश्चन बनाए हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में का ही है, 2 नंबर हो 3 नंबर हो या जो भी। कितना है 80 नंबर। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 5005 को घटाइए 5 से 1 0 0। अब बताइए अभी इससे किससे कटेगा आए 7 से भाग कीजिए कितने बार में कट रहा है 3 से कट जाएगा। भाग कीजिए ना कितने बार में कट रहा है 1001 भागा 7 कट जाएगा प्यारे 7 से 143। अब देखिए अब किससे कटेगा 11 से कट जाएगा कितने बार में 13। तो क्या आएगा 5005 बराबर कितना आएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। मुस्कान खड़े हुई आप बताइए इसमें कितने इसके अभाज्य गुणनखंड है 1 2 3 4 कितने हैं सब गिनिए तो कै गो संख्या है 1 2 3 4 कितने संख्या हुए 4। ऑप्शन किस में दिया है डी में दिया है। किसमें दिया है इसमें सी में है। गुड डी होगा। गुड कितने में दिया है जी डी में ना। देखिए 4 किस में लिखा है कितने संख्या हुए 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बी इज द आउट। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन पर यदि P और Q अभाज्य संख्या है। क्या है P और Q अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मान लेते हैं ये P है और ये क्या है Q है। P का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 1 गुना P। Q का क्या हो जाएगा 1 गुना। दोनों में देखिए क्या कॉमन है तो HCF बराबर क्या पूछ रहा है मौसौ। मौसौ देखिए एक किस में लिखा है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई डाउट बोलिए कोई डाउट यहां तक। अगला आइए। यहां तक में कोई डाउट हमारे शेरनिया नहीं है आगे बढ़े। चलिए 82 नंबर दो संख्या a और 18 का लसा है। दो संख्या है पहली संख्या क्या हो जाएगी a और दूसरी संख्या 18 है जी। इसका एलसीएम दिया है। एलसीएम कितना है और एचसीएफ आदित्य यादव खड़े हुए कैसे निकालेंगे ए का मान आप पढ़े हैं ए गुना बी अब बटा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या ये बराबर ना होता है जी एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या ए ही है और दूसरी संख्या एचसीएफ कितना है और ये कितना है 18 दूना 2 में 2 से गुना करेंगे। ऑप्शन कौन सा है जी ऑप्शन नंबर तेज द सब है आसान। बैठ जाइए। देखिए 82 नंबर पहली संख्या बराबर ए दूसरी संख्या बराबर कितना है 18 लौसौ बराबर 36 मौसौ बराबर 2। तो आप पढ़े हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या पढ़े हैं लौसौ इंटू मौसौ पढ़े। बोलिए पहली संख्या कितनी है 18 ए है तो यहाँ ए लिख दूं। दूसरी संख्या कितना है लौसौ कितना है मौसौ कितना है
अब ए इधर आके गुना भाग हो जाएगा, 36 गुना 2 बटा 18 दूना, ए बराबर 2 दूना 4 बटा 1 अर्थात 4। ऑप्शन नंबर सी इज द। अभी भी बोलिए, किन्हीं को डाउट रहा, किन्हीं को डाउट है? आसिफ क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। आंधी को हवा देना है, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन, चलिए पंजाब खड़े हुए, क्या है? 5 है, 15 है और 20 है, इसका मौसा बताइए। 15 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 3 गुना। अब 20 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5। दोनों में क्या कॉमन है? ACF बराबर 1 और 5 कितना हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत? अब LCM बैठ जाइए, दिलसान खड़े हुई। LCM कितना हो जाएगा बताइए? कौन कौन बच गया? 3 गुना दो और HCF कितना हो गया? गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12 पचे। क्या पूछ रहा है? अनुपात। किसका अनुपात पूछ रहा है? पहले लौसा, तो लौसा का मान 60, अब मौसा का मान 5, कटा लीजिए, 12 पचे 1 अर्थात 12:1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई डाउट है? बोलिए, किन्हीं को आ रहा है समझ में? पल्ले पड़ रहा है या पल्ले झड़ रहा है? पड़ रहा है, बैठ जाइए। कोई दिक्कत यहाँ तक? सब वही सब क्वेश्चन है जो चीज हम आपको पढ़ाए, है ना जी। अगला ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 84 नंबर। सबसे छोटी क्या हो जाएगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन बताएगा? गुड। कितना हो जाएगा? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या ये भी बताए थे, कितना हो जाएगा? 4। पूछेगा गुणनफल नहीं तो भागफल पूछता है। गुणनफल मतलब गुना कर दीजिए, 2 गुना 4 चाहे 4 गुना 2 कितना होगा? 8। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कोई डाउट? बोलिए, अगला आइए। कर इसमें इनमें कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? सॉरी, अभाज्य संख्या है 85 नंबर। तो बताए थे जिसके 2 फैक्टर हो, एक 1 से कटेगा और एक 29 से। 25 आइए 1 से, 5 से, 25 से। उसी प्रकार 16 आइए 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से। आइए 15, क्या है? 1 से, 3 से, 5 से, 15 से। पर जिसके 2 ही बाल बच्चे हो, अंजलि कुमारी जी खड़े हुई, इसमें किसके 2 बाल बच्चे हैं? 29 कहते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आ गया समझ में? सिट डाउन प्लीज। बोलिए, वैदिक आ रहा है? फिर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। चलिए अगला, खड़े हुइए। उद्धव जी सुबह में कहाँ थे? अच्छा, सोए रह गए। मत सोइए, अब सोने का समय खत्म हो गया। 86 नंबर पर है, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक के रूप है। सम पूर्णांक हम बताए थे सिर्फ शेषफल से मतलब रखते हैं। अब इसमें देखिए कौन से ऑप्शन का शेषफल सम पूर्णांक है? ए नंबर। गुड। क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा, ए नंबर होगा, ए नंबर होगा। जी सर, हाँ ए होगा। m+2 दिख रहा है ना जी। तो 2 क्या है हमारा? सम पूर्णांक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डाउन प्लीज। आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया? इवन नंबर, इवन इंटीजर्स, तो उसमें जीरो नहीं लिखा है, लेकिन है, लेकिन दो स्पष्ट लिखा रहे ना, तो उसको क्लिक कीजिए, 2 4 6 अगर दिखे तो। चलिए अगला, करें निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? मतलब क्या पूछ रहा है?
परिमेय संख्या। चलो खड़ा हो जाओ। आदर्श 87 नंबर। कौन अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय? देखिए क्या है, 2√3, तो 2 गुना 2 परिमेय संख्या √3, परिमेय गुना अपरिमेय क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अगला ये क्या है, सी में √21/35, किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ऐसे ही √3 गुना √2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय। कौन सा बचा जी? ए में क्या है, √64/81। कोई नहीं बोलिएगा। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। 81 का देखिए P/Q के रूप में है, Q बराबर नहीं है 0 के, तो ये क्या हो जाएगा? में संख्या। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ये हमारे सोना लोगों को दिक्कत नहीं होगा, है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 88। करण निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय? इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका। ऑप्शन नंबर डी में देखिए √121 किसका वर्गमूल होता है? 11 गुना 11 अर्थात 11। ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आ रहा है समझ में? चलिए अगला 89 नंबर। चलिए अखिलेश खड़े हुए, बताइए 89 में क्या होगा? क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? ए नंबर 3/8। चलिए 8 को तोड़ेंगे, 3/2 गुना 2 गुना 2 अर्थात 3/2 का पावर 3, 2 या 3 आए तो क्या होगा? शांत। अगर बी में आते हैं 6/15, तो 6/3 गुना 3 गुना 2 ये भी क्या हो गया? शांत। ठीक है। अब आइए सी में 343, 7 का पावर 3, ये तो विलेन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत। और डी में आइए 15/2 से कट जाएगा जी, 15 36। 2 से कितनी बार में कटेगा? बोलिए जल्दी। 15 36 भागा 2, 768। 768 को फिर 2 से भाग कीजिए, 384। फिर 2 से भाग कीजिए, 192। फिर 2 से भाग कीजिए, 96। फिर 2 से भाग कीजिए, 48। फिर 2 से भाग कीजिए, 24। फिर 2 से भाग कीजिए, फिर 2 से भाग कीजिए, फिर 2 से भाग कीजिए। कितनी बार 2 आया है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अर्थात 17/2 का पावर 9 गुना। देखिए इसके साथ विलेन आ गया, ये भी क्या हो जाएगा? अशांत। करेक्ट। कौन शांत है? तो इसका आंसर ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, दोनों सही है। 2 और 5 आएगा तो क्या होगा? शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए भी सही है और बी भी सही है। इसीलिए हम इस चारों ऑप्शन को तोड़ दिए हैं कि हमारे राजा बाबू लोगों को दिक्कत नहीं। बोलिए को डाउट? 89 में और भी किन्हीं को दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या? 2 और 5 आएगा तो क्या होगा? शांत। इसके साथ क्या आ गया? 3, इसीलिए 3 से 17 कटेगा भी नहीं। अगर कट जाता तो ये भी शांत हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज द राइट आंसर। अगला ये क्वेश्चन नंबर 90। 3.27 पर एक रिंग है, कैसा संख्या? ठीक है, बताए थे इसको पूर्णांक में 27 बटा कै गुना 3 से कट जाएगा
कि 9 से कट जाएगा? 9 तिरका ये कितने बार में? 11 तिया 3 36 बटा, देखिए P बटा Q के रूप में आ गया। Q 0 है नहीं है तो क्या होगा? 36 बटा 11 रेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलिए, कोई डाउट है क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द, क्योंकि ये P बटा Q के रूप में है और बटा के नीचे 0 नहीं है, इसलिए यह क्या है? परिमेय संख्या है। 91। चलिए अगला देखिए, कह रहा है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n भाज्य होगा। अब देखिए 91 नंबर 13,986 भाग कीजिए तो आप लोग 2 से कितने बार में कटेगा? 13,986 भागा 2 क्या है? 6,993। अब 3 से भाग लगेगा जी, 3 से कट जाएगा कितना? 2 3 3 1। फिर 3 से भाग लगेगा 777। 3 से कट जाएगा कितना? 259। अब कटेगा ठीक है। अब 13,986 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा अगुना 7 अगुना 37। अब इन सब का योग, अब देखिए सबको जोड़ के देखिए कितना आता है? 2 प्लस 3 प्लस 3 को 3 है प्लस 7 प्लस, अगर योग की बात करें तो n बराबर 55। कर है कि क्या ये 6 से विभाज्य है? 4 से? 8 से? नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नो डाउट? बोल बच्चन, ये 2018 में पूछा गया। ठीक है, अगला आइए। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16 20 24 से पूर्णतः विभाजित हो। कोई टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। कर है कि इसको मान लेते हैं क्या है? इन का योग, योग क्या हो जाएगा? सबको जोड़ दिए, क्या है? 55। क्या 4 से विभाज्य था? 6 से था? 8 से था? किससे विभाज्य है? उसमें ऑप्शन में है क्या? नहीं है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इज द। चलिए अब यहां देखिए, पूर्ण रूप से वर्गमूल संख्या है, ठीक है। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 24 से क्या हो? विभाजित हो जाए। तो क्या 240 पूर्ण वर्ग संख्या है? वर्गमूल निकलेगा? 1600 का निकल जाएगा, 2400 का नहीं निकलेगा। क्या है? 3600। दो गो ऑप्शन है, एक 1600 और दूसरा 3600। पूर्ण वर्गमूल संख्या है जिसका वर्गमूल निकल जाए। तो क्या देखिए 16 से विभाजित हो जाएगा, 24 से कटेगा? बोलो जल्दी। नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा। देखिए 16 से तो कट गया, कितने बार में? 100 बार में कट गया 16 से। अब देखिए 1600 भागा 20 ये भी कट गया, कितने बार में? 80 बार में। फिर देखिए 1600 भागा 24 ये नहीं कटेगा, ये आएगा 66.66666। ठीक है, तो ये होगा नहीं।
तो क्या होगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, डी इज द, कहिएगा सर भाग करके दिखा दीजिए। चलिए 3600 भागा 16, कटाएंगे 3600 भागा 16, 225 बार में कट जाएगा। अगला ये 3600 भागा 20, कट जाएगा कितने बार में, 180 बार में। हाँ 2400 का वर्गमूल पढ़े हैं क्या, बताइए बताइए मेरे सोना। पूरा पूरी कट गया। पर पूर्ण वर्गमूल संख्या बताना है, तो 240 पूर्ण वर्गमूल, पूर्ण वर्ग है नहीं, 2400 है नहीं, तो यही दो ही गो ऑप्शन है इसमें पूर्ण वर्ग संख्या। अब कहना है कि जो 16 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए, तो यही एक संख्या है 3600, जो 16 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा। ठीक है, इसका एक और तरीका है फिर बता दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इनके महत्तम का 14 गुना है। आ गया थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। इनके लॉसो और हेलो, सही है, कैसा गया एग्जाम। चलिए देखिए, कुछ दिमाग लगाइए, कहाँ एकदम बैठे हैं बालक। दो संख्याओं का लॉसा इसके मौसा का क्या है, 14 गुना है। इनके लॉसा और मौसा का योग कितना है, 600 है। एक संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, बनेगा। चलिए, दो संख्याओं का लौसा इसके मौसा का 14 गुना है। देखिए ध्यान दीजिए, मान लेते हैं, माना कि मौसा, माना कि ये सी एफ क्या मान लिए, एक्स, तो लौसा इसका क्या है, 14 गुना है। किसका, एच सी एफ का था, एक्स गुना 14 गुना, अर्थात कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है मालिक, लौसा प्लस मौसा का योग कितना है, 600 है जी प्रश्न में। एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 600। आप बताइए साक्षी सीबीएस से, एलसीएम कितना है, हाँ 14x है। अब प्लस एचसीएफ क्या है, x इक्वल्स टू 14 को x है, एगो x कितना हो जाएगा, 15x। 15x बराबर 600, ये गुना उधर जाकर भाग हो जाता है, 600/15, 15 चौका 60। x बराबर, x क्या माने हैं, x क्या माने हैं, तो एच सी एफ बराबर 40, और एलसीएम क्या हो जाएगा, हेलो आइए ना। क्या हो जाएगा, एलसीएम 14x, तो 14 गुना 40 कितना हो गया, 560। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए अब देखिए,
एक संख्या है, ए बराबर कितना है 280, करे दूसरी संख्या निकालें। तो आप पढ़े हैं ए गुना बी बराबर एलसीएम इंटू एच सी एफ। ए कितना है 280, बी नहीं पता है, एलसीएम कितना है और एचसीएफ कितना है, ये गुना उधर जाकर भागा, अर्थात बी बराबर 560 गुना 40 अब बटा 280। एक जीरो से एक जीरो 28 दुना, बी बराबर 40 दुना 80। ऑप्शन नंबर बी इज द डाउट। क्या हुआ, बहुत खुश हैं? चलिए अगला क्वेश्चन। कोई डाउट है? बोलिए डाउट। हाँ, फिर से समझाइए, कड़िए। दो गो संख्या है, ठीक है, लौसौ और मौसौ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? पहला पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़े थे, वीडियो देखे थे, आज ही फर्स्ट दिन है। हाँ, इससे पहले क्लास देखे थे, 1 से लेके 75 तक का, ठीक है। क्या दिया है, लौसौ जो है मौसौ का 14 गुना है। हमसे आपके पास 14 गुना अधिक रुपया है, मेरे पास 10 रुपया है, तो आपके पास कितना रुपया होगा? कैसे आया? गुना कर दिए। तो मान लिए कि लौसौ एक्स है, सॉरी एच सी एफ एक्स है, तो लौसौ क्या हो जाएगा? 14x होगा। अब दोनों का योग दिया है, कितना योग दिया है? 14 गो एक्स है, एगो एक्स कितना होगा? 16x, 15x होगा। तो जोड़ दिए तो कितना हो गया? 15x। खुश? 15 चौका 60, x बराबर, x क्या माने हैं? एच सी एफ। तो एच सी एफ बराबर, तो एलसीएम क्या होगा? 14 में 40 से गुना करें कितना होगा? 52 की 560। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 14 गुना एक्स, एक्स का मान 40, 14 चौका 56 हो गया। लौसा निकल गया, मौसा निकल गया, और एक संख्या प्रश्न में दिया है 200, तो हम लिखवाए थे फॉर्मूला, दूसरी संख्या बराबर लौसा गुना मौसा बटा पहली संख्या। कितना है लौसा? चलिए धन्यवाद। 560। एचसीएफ कितना है? अब बटा पहली संख्या कितना है? घटाइए इसको। कहेगा सर हो से नहीं कटाएंगे, क्वांटिटी का पेंसर ले आ दीजिए। 7 से 56 कितने बार में कटेगा? ये जीरो का जीरो। दूसरी संख्या आ गया? नहीं आया? आ गया समझ में तो बैठ जाइए। चलिए कोई दिक्कत जी? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है। देखिए 6x² और 12xy का मौसा ज्ञात करें। जैसे ही ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है बच्चे लोगों को दिक्कत होने लगता है। चलिए 6 को तोड़िए, 2 गुना 3, इसमें कोई डाउट है? कहेगा सर एक छोड़ दिए तो एक को लिख दिए, ठीक है। एक्स कितनी बार है? 2 बार, तो 2 बार एक्स लिख दिए। वाई कितनी बार है? यहां तक में बताइए किसी भी महानुभाव को दिक्कत? क्या जी धनंजय, नींद लग रही है? चलिए 12 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 गुना, 2 गुना, गुना, कई बार एक्स है? एक। कोई डाउट? खड़ा हो जाइए धनंजय। मिलाने आता है? मिला लेते हैं? अरे मिला लेता है कि नहीं अभी तक? कंफ्यूज है क्या मिलाते? अरे मिलाने आता है। चलिए दोनों में क्या मिल रहा है? और क्या मिल रहा है? और क्या मिल रहा है?
और क्या मिल रहा है? ठीक है। सीएफ कहता है सरकार दोनों में से मिलेगा ना, एगो अपने लिए छांट लीजिए। जो छांट लिएगा वही एचसीएफ होगा। कि दोनों एक में से कौन सा एक पसंद है? कोई भी? मम्मी पापा बहुत खुश रहेंगे। आई दोनों दो में से कौन सा दो पसंद है? ऊपर वाला देख रहे हैं। और नीचे वाले को बोलिए तो क्या लिखा हुआ है? और ऊपर वाले को पढ़िए तो दुख है, यही पर दो है। चलिए इनको दुख पसंद है। और ऊपर इस तीन में से कोई एगो एक्स है। एक्स है आपके पास? नहीं है। लेकिन यहाँ है। एगो वाई है। गुना कीजिए क्या आएगा? एक को तीन दूना छह एक्स वाई। अब देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बट कौन से ऑप्शन में? नहीं दिख रहा है, बैठ के देख लीजिए। हाँ डी इज कहाँ भारी है बताओ? मैथ झूठों का खौफ है, जलवा है मैथ का बस। होता बहुत आसान है, बैठ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन है। बढ़ जाए, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। देखिए 95 जब भी है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। क्या करेंगे? रूट 10 गुना रूट 15। तो गुना करेंगे रूट 10 और 15 में गुना करेंगे 150। ठीक है। फिर इसका क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 15 को कटाएंगे, सॉरी 150 को, 2 से 75, फिर 3 से। बहुत समय है मालिक, ट्रिक अभी अलग है एकदम, पढ़िए। मैथ्स का टेंशन नहीं, मैथ से खेलिए, बस खेलिए, ऑटोमेटिक सब क्लियर हो जाएगा। फिर ये 5 से क्या आएगा? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 निकल गया। इसका पेयर लगा जी, और जिसका नहीं लगा उसको बाहर हो जाएगा। 5 रूट। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आए रूट 10 और अब इसको तोड़िए। रूट 2 गुना 5। अब 15 को लिख सकते हैं रूट 3 गुना 5। इसको गुना करेंगे रूट 6। 2 को एक समान है, बाहर लिख दीजिए आंसर। हो गया। 25 है, 25 का वर्गमूल 5। वो बनाना आसान है कि ये बनाना आसान है? ये वाला आसान है। चलिए शुक्रिया, आपको जो आसान लगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कर रहा है कि 64 का वर्गमूल देखिए। तो 64 का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब रूट अंडर 64। आज 64 का वर्गमूल। कोई डाउट? ओ व्हाइट टी शर्ट, हेलो, खड़े जी। आप बताइए 8 क्लास पढ़े हैं? काहे जी? 8 क्लास का पैसा हमको दीजिएगा। 64 का घनमूल पढ़े हैं? बैठ जाइए। क्या होगा? चांदनी। नजरे मिली तैसे नजरे झुका ले। सर क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे। चलिए, घनमूल, वर्गमूल में से दूगो में से एगो पसंद किया जाता है। जैसे यहां देखिए, रूट अंडर 8 गुना 8 बराबर कोई एक लिख लो। ठीक है। 64 को हम लोग क्या लिखेंगे? घनमूल 3 गो में से एगो, चॉइस बढ़ जाता है ना जी। आजकल देखिएगा चॉइस और ज्यादा बढ़ जाता है, 10 गो 15 गो में से एगो पसंद किया जाता है ना जी। मैथ कहता है कि नहीं, 1 गो 2 गो 3 गो बहुत है ना जी। इसमें से कोई एक पसंद कर लीजिए, कौन सा 4 पसंद है? चलिए, अब प्रश्न कह रहा है कि वर्गमूल भागा घनमूल है। क्या है? वर्गमूल अभागा घनमूल, है ना जी। वर्गमूल कितना है? 8 अभागा 4। क्या जी साबिर नहीं ना आया है क्या? अच्छा, कौन शैम्पू से लगाया है? चलो बैठ जाओ। भाग करेंगे कितना है बार में? 2 बार में क्या हो जाएगा? 2 इज द राइट ऑप्शन नंबर। थोड़ा सा यार, चलिए
आया समझ में? बोलिए, पूरा तोड़ दिए। अगला देखिए, यदि n प्राकृत संख्या है, n प्राकृत संख्या है, अरे ये प्राकृत संख्या क्या होता है? जैसे चलिए मान लेते हैं साक्षी के अनुसार से 1 2 3, हमारा तो मन नहीं था लेकिन लिख दे रहे हैं, डॉट 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 डॉट, हो जाएगा। चलिए n एक प्राकृत संख्या है, तब रूट n की जगह 1 मानते हैं तो 1 का वर्गमूल। अगर 2 मानेंगे तो क्या होगा? नहीं निकला तो निकल गया तो ये क्या हो जाएगा? परी में पढ़ाए थे जी, याद रखो। और ये नहीं निकला तो क्या हो जाएगा? उसी प्रकार √3 नहीं निकला तो क्या हो जाएगा? 4 का √4 का वर्गमूल 2, है ना जी, तो निकल गया परी में। तो कह रहा है कि हमेशा प्राकृत संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, कभी प्राकृत संख्या कभी अपरिमेय संख्या। प्राकृत मतलब परिमेय बोल सकते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आया? नहीं आया? सीधा बैठो ना जी। हैं? चलिए ध्यान दीजिए, 2 और 2.5, ध्यान दीजिएगा यहाँ। हेलो, बैठिए ना। ये 0 1 2 3, ठीक है। देखिएगा यहाँ से बढ़ते जाएंगे तो 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और 2.10 अर्थात 3, है ना जी। तब इसके बीच में बताना है ये कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया है √11। अब आप बताओ 11 का वर्गमूल क्या होता है? बोलिए। नहीं पता है? हाँ जी, देखिए √11 का मान होता है 3.31 डॉट डॉट है। चलिए √5 का निकालते हैं। 5 का आ जाएगा 2.23 है। √2.25, ये किसका होता है? 1 दशमलव। √12.5। अब आइए, 12, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3.35। 8 क्लास में पढ़े होंगे, वर्गमूल निकालने की विधि पढ़ाए थे। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है 2 और 3 के बीच में? देखिए ये तो 2 से छोटा हो गया, ये 3 से बड़ा हो गया, ये भी क्या हो गया? 3 से बड़ा। तो 2 और 3 के बीच में कौन सा आ रहा है? √5। तो ऑप्शन नंबर 20 आया? पूरा तोड़ दिए जी, बोलिए। आगे बढ़ते हैं। 8 क्लास का जब पढ़ाएंगे भाग विधि से पढ़ लीजिएगा, बता दिया जाएगा। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु होता है, हेलो। 8 क्लास पढ़िए, 8 क्लास क्लियर हो जाएगा। 8 क्लास में चैप्टर नंबर 5 में है वर्ग वर्गमूल, ठीक है। जैसे ऐसे पढ़े नहीं होंगे भाग विधि से 4 का। चलिए 10th में गए हैं। अब संख्या रेखा पर, ये संख्या रेखा हो गया, हेलो। ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। इधर क्या होता है? -1 -2 -3। देखिए संख्या रेखा पर क्या होगा? बटा में भी संख्या हो सकता है, 1/2 इस तरह करके भी हो सकता है बटा में, या सं... या संख्या रेखा पर क्या हो जाएगा? रूट के रूप में भी हो सकता है।
चलिए, कह रहा है कि केवल वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलके बना होता है। अब देखिए, परिमेय संख्या है ना जी, यहां भी देखिए बटा के रूप में परिमेय हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कुछ परिमेय है कुछ अपरिमेय है, तो वास्तविक संख्या में क्या हो जाएगा? परिमेय और अपरिमेय दोनों। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या होता है? वास्तविक संख्या के रूप में हो सकता है। और वास्तविक वाला कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ प्राकृत संख्या केवल गिनती के रूप में भी नहीं होगा, रूट में भी हो सकता है, बटा में भी हो सकता है। यहाँ देखिए परिमेय संख्या केवल बटा के रूप में भी नहीं हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। और अपरिमेय संख्या केवल अपरिमेय ही नहीं होता है। कहने का मतलब परिमेय अपरिमेय दोनों होता है। और परिमेय अपरिमेय को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए 100 नंबर क्वेश्चन। शतक लग गया जी। 100 नंबर क्या है जी? 23.43 पर एक रिंग। हेलो, तो क्या लिखेंगे? 23.43/99 है जी। अब देखिए, इतना गुना करने की जरूरत नहीं है। किसके बटा में 99 है? किसके ऑप्शन में? यहाँ 100 होगा नहीं, 3 × 9 होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। है जी, बटा में 99 यहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 101। 101 देखिए कितना था? एक, हाँ? खड़ा होइए सर। 2.3/5 छोड़िए, क्या होगा? 13/5 कैसे आया? इसको गुना करते ऊपर वाले को प्लस। 23.43/99 बोलिए कैसे आएगा? फर्क क्या देखते हैं? हम अभी दिखा देते हैं, लाइव में क्या टेंशन। ना ना, गुना कर दीजिए हमारे। 99 × 33, सॉरी 23 गुना करेंगे तो इसको आएगा 2277 प्लस 43। अब बटा 99 प्लस 43, 2320/99। चलिए अगला क्वेश्चन। हला नहीं कीजिए। अब देखिए 0.32, इस पे रेकरिंग नहीं है। रेकरिंग है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 32/दशमलव के लिए 1, और दशमलव के बाद कितना जीरो? कटने वाला है, कट जाएगा। 4 से कितने बार में? 8 × 4 = 32, और 4 से कितने बार में? 8/25। ऑप्शन नंबर ए इज द। चलिए अगला। 18 में ही ऐसा खतरनाक सब क्वेश्चन दिए थे। हाँ हाँ, 18 में रिजल्ट बहुत खराब था बहुत लोगों का, अपने यहाँ छोड़कर। अपने यहाँ उस समय 437 हाईएस्ट था, 437। जहाँ सेकेंड डिवीजन बच्चा कर गया था, वो अपने आप को खुश महसूस कर रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है? सही है या सत्य है, दोनों तो एक ही ना है, और सत्य देना चाहिए इसमें। चलिए, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? दो अपरिमेय संख्या, जैसे √2 × √3 गुना करेंगे √6 हो जाएगा जी। बोलो जी। तो √6 क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या परिमेय हो सकता है? एकदम हो सकता है। जैसे √2 × √2,
4 का वर्गमूल 2, तब ये परिमेय हो गया। कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये गलत है। परिमेय भी हो सकता है अगर वही संख्या से गुना कर दिया जाए, है ना जी। तो ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी में कह रहे हैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। आंख बंद करके ऑप्शन नंबर 20 हो गया। ये पढ़े हैं, परिमेय गुना अपरिमेय बराबर। अगला क्वेश्चन, किसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है? ध्यान दीजिए, 11/700, तो 11 गुना 7 गुना 100, 7 से कटने वाला है ये, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग और क्या बोले थे? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अगला है 91/2100, तो 91/7 गुना 3 गुना 7 गुना 100, ये कट जाएगा कितना? 13, अर्थात 13/3 गुना, 3 से कटने वाला नहीं है, अभी भी विलेन आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अब आइए अगला क्या है प्यारे? 343/2 का पावर 3, 5 का पावर 3 और 7 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 343 है। 343 से 343 खत्म। 1/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर आ गया जी। और है कौन सा ऑप्शन शांत है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय जिसका वर्गमूल निकल जाए। देखिए 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, तो क्या हो जाएगा? 4/5। ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला 105, √5 क्या है? पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। जिनके पास मोबाइल नहीं है उन लोग के लिए आप अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। अगला 106, निम्नलिखित में से कौन अलग है? कौन क्या है? अलग है। तो 3 ऐसा ऑप्शन होगा जो एक समान होगा, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो उनसे डिफरेंट होगा। अब देखिए 3/5 परिमेय है, क्या हो जाएगा? 3/5 क्या हो जाएगा? परिमेय। बी में आइए, √16/4, 16 का वर्गमूल 4 और 2, ये भी क्या हो गया? परिमेय। आइए डी में, क्या? √25/9, ये 5 और 3, ये भी क्या हो गया? परिमेय। लेकिन सी वाला ऑप्शन √2/√, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विदाउट। चलिए धनंजय और उनके बगल में आदर्श खड़े हुए। आदर्श और धनंजय इधर आइए, खड़े हुए। 105 का बताइए आंसर क्या होगा? बगल में भी गलत है, आप बोलीजिए। ए होगा। गुड। आप क्यों खड़े हो गए? बैठ जाओ। फिर गप क्यों मारता है आगे पीछे? तुम बैठ जाओ धनंजय। क्या हो जाएगा? √5 क्या है? अपरिमेय। गप मारेगा फिर यही दशा होगा, 4 बार मैट्रिक पढ़ेगा तब भी यही रहेगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच, देखिए दो परिमेय संख्या जैसे 1 2, कोई दो परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? परिमेय संख्या। इसके बीच हम लोग अनंत, इनफाइनाइट
क्या है, रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या कोई दो परिमेय संख्या के बीच आप बहुत सारा संख्या निकाल सकते हैं, अनगिनत। जिसको गिन नहीं पाते हैं उसको अनंत बोलते हैं। अनंत को इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, हाँ कुछ भी बोलिए। अगला आइए। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए। पर एक वृत्ताकार पथ पर तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा का समय लेता है। तो ये तीनों क्या है, प्रस्थान बिंदु पर मिलने में कितने समय लगेंगे। हम बताए थे ट्रिक कि यदि किसी प्रश्न में मिलेंगे मिलेंगे बजेंगे पुनः रहे तो क्या निकालते हैं, एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तीन गो संख्या है, एक है, तीन है और 5 है। गुना कर देंगे, 15 घंटे बाद वे दोनों मिलेंगे। अब ऑप्शन देखते हैं क्या 15 घंटा दिया है कि नहीं दिया। ऑप्शन नंबर, कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना जल्दी बन गया। ऑप्शन नंबर डी, बैठ जाइए। उजाला, चलिए। 109 नंबर क्वेश्चन, 8 और प्रश्न है। 24। देखिए फिर क्या क्या करें, मिलेंगे पुनः, है ना जी। तो क्या करेंगे, 3, 4, 8 का लौसा निकाल लेंगे। दो चारे से निकाल लेते हैं। 3, 1, 2, 4, 3, 12 दूना, कितने घंटे बाद, 24 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी। शांतिपूर्वक नहीं पढ़िएगा तो नहीं पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, फिर आप समझिएगा। शांतिपूर्वक नहीं पढ़िएगा तो नहीं पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कॉपरेट आप कीजिएगा उतना, ये सब अभी पढ़ाने का नहीं है, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप तेज हो जाओगे। तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, फिर वो आपका भविष्य जाने। एक वृत्ताकार पथ पर तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे। रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम लोग देखे थे। अगला आइए, रूट टू कैसी संख्या है, √2 कैसी है जी, अपरिमेय संख्या। कैसा है जी, अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा। इसका वर्गमूल 2.5 क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 2.1 मिनट रुकिए ना, 2 वर्गमूल नहीं निकलेगा जी, पक्का। 0.5 आएगा। बोलिए जी फटाफट जल्दी। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूना, तो √5 तो √5 वर्गमूल निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 30। अब समझ में आ गया होगा, 0.5। समझ लीजिए मालिक, कितना आसान आसान क्वेश्चन है। फिर भी आप, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, 2√2 से 2 खत्म, क्या हो जाएगा, 2 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय रेशनल नंबर, क्योंकि p/q के फॉर्म में है और q बराबर नहीं है 0 के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आदर्श सुधर जाओ, सुधर जाओ आदर्श।
हम भी देख रहे हैं। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जैसे मान के चलिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5, इसका मौसा क्या होगा? क्या होगा? एक। सब में एक मिलेगा ना जी, तो ऑप्शन नंबर एक देखिए इसमें है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला 115 नंबर। अच्छा ये बताइए, लग रहा है पढ़ने से 1 यूनिट अभी तक फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है? अरे पढ़े तो सब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बहुत सारा बच्चा को लग रहा है सब तो आसान है ना जी? एग्जाम में ऐसा ही होता है, फिर भी लोगों को कम नंबर आता है। चलिए, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए कॉमा बी का मौस कॉमा ए और बी के लॉस निम्नलिखित में से बराबर होंगे। चलिए आसान भाषा में समझा दे। 115 पहली संख्या ए और दूसरी संख्या क्या है? बी। ठीक है, क्या कर रहा है? लॉस गुना मौसा कर है ना जी? लॉस गुना मौसा बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या क्या लिए हैं? एक। और दूसरी संख्या क्या है? बी। देखिए ए गुना बी, ऑप्शन कौन सा है? सी में है। पढ़ाए भी हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुना मौसा। चलिए आइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब पढ़ा रहे थे तब बोले थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब पढ़ा रहे थे तब बोले थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम धनात्मक पूर्णांक के लिए और क्या निकालने के लिए? एचसीएफ निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में किसे निकालने की परिकलित माने निकालने का मेथड्स है? लॉस, भागफल, शेषफल, किससे निकाला जाता है? एचसीएफ। एचसीएफ को ही क्या कहते हैं? मौसा। ऑप्शन नंबर बी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मैं बोला सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? जब क्लास ओवर करेंगे तो बैठिएगा, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, अर्थात परिमेय? ये क्या है? अपरिमेय। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। कौन बचा? डी को चेक करते हैं। रूट अंडर 75 अब बटा रूट अंडर 48। 75 को क्या लिख सकते हैं? बोलिए बोलिए जल्दी। चलिए 3 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा। 48 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, 16 हो जाएगा। अब देखिए इसका वर्गमूल निकल गया 5 रूट, और इसका देखिए क्या हो जाएगा? 4 रूट। रूट 3 से रूट 3 खत्म, क्या बचा? 5/4 क्या है जी? परिमेय संख्या। तो कौन अपरिमेय नहीं है, अर्थात परिमेय? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? दो क्रमिक सम संख्या, क्रमिक मतलब लगातार, सम संख्या मतलब इवन नंबर। क्लियर? दो को सम संख्या लगातार बोलिए। 2 4। चलिए पहला मान लेते हैं 2, दूसरा क्या मान लिए? 4। अब कह रहा है इसका एचसीएफ, तो 2 के बदले क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 2। 4 के बदले 1 गुना 2 गुना 2। दोनों में क्या मिल रहा है? 1। और क्या मिल रहा है? 2। क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर 20। प्यारे आज की क्लास यहीं तक थी। आपका रियल नंबर का टोटल अब तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जितने प्रश्न पूछे गए हैं हमने एक चैप्टर से आपके समक्ष रखा। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत बहुत समझ में आया होगा। अगर प्यारे बहुत सारा समझ में आया होगा तो ढेरों सारे प्यार देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे शेर शेरनिया।